ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक फ्रांस का शहर है, समुंदर के अंदर सुराख करके उस ट्रेन को साथ वो खड़े हैं। उधर एक बंदा था, वो अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ, फ्लावर शॉप थी उसकी, मुझे आज भी याद है। और वो अभी नहीं भी पता, क्योंकि जब तक आप ट्रैवल नहीं ना करेंगे उसके अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं यार, बिल्ली आती तो सीधी आती, ये हिल हिल के ऐसे ऐसे क्यों आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अदील जमील। आज हम बात करेंगे ट्रैवल के ऊपर। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में हर किसी का शौक़ है, हर कोई चाहता है कि घूमना, दुनिया घूमना चाहता है। आज हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई, इन्होंने भी दुनिया घूमी है और आज इनसे जानेंगे इनकी हिस्ट्री के बारे में कि इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। एक ऐसे शाहकार के बारे में जानेंगे जिसके बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन मैं खुद वहाँ गया नहीं हूँ। एक ऐसा शाहकार जहाँ पे पाकिस्तानियों के नीचे दुकानें हैं, इतने अमीर तरीन पाकिस्तानी जहाँ पे एक आम बंदा नहीं जा सकता, वहाँ पे पाकिस्तानियों की दुकानें हैं। आइए आज इन्हीं से पूछते हैं ट्रैवल के बारे में कि इन्होंने अपने ट्रैवल की हिस्ट्री में क्या क्या एडवेंचर किए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज आपने हमारे नाज़रीन को बताना है कि आप ये बताएं कि ट्रैवल की हिस्ट्री में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने और कहाँ कहाँ गए हैं, और ऐसे कौन से एडवेंचर हैं जो आपने किए हैं। देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात सबसे पहले है, बेशक, जिसने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। ऐसी ऐसी जगहों पे गए कि बस क्या बताएं, लेकिन यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये सफ़र शुरू होता है 2007 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए था, कोपेनहेगन जाना था, क्योंकि मेरी जॉब थी कोपेनहेगन में। तो मैं उतरा स्टॉकहोम में, तो मेरा वहाँ से जाना, उस ज़माने में ये एंड्रॉयड टेलीफोन, गूगल मैप्स नहीं होते थे। तो उस ज़माने पे मैप होता था, हाथ में बड़ा नक्शा पकड़ा हुआ है और ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि कौन से बोर्ड पढ़ के ट्रेन लेनी है, मेट्रो कौन सी लेनी है। नए पाकिस्तान से आए, ना मेट्रो का पता था, ना किसी चीज़ों का। खैर, कुछ कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें लेके चले और अल्लाह ने आगे रास्ता दिखाया। तो पहुँच गए उधर माल्मो, एक छोटा सा शहर है स्वीडन का। उस शहर से हमने ट्रेन लेनी थी। पहले स्टॉकहोम से माल्मो गया मैं, वो तकरीबन थी कोई 18 आवर्स की ट्रेन थी, फास्ट ट्रेन थी, बहुत बड़ा है स्वीडन जो है ना। और वहाँ से माल्मो पहुँचे। माल्मो से फिर आगे हमने, मुझे अभी खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो वहाँ माल्मो पहुँच के फिर हम रात को स्टेशन पे सोना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई छोटा सा शहर है, कोई ना होटल ना उधर कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आते हैं अपनी कैरावैन्स के ऊपर आते थे ना, वहाँ पे समुंदर है, समुंदर के ऊपर ऐसे। तो वो तो आराम से कैरावैन्स में सो रहे हैं और हम सड़कों पे सारी रात। कैरावैन मीन वो जिसके अंदर बड़ी गाड़ी, जिसके अंदर ही सो सकते हैं आप, जिसके अंदर सोना, किचन, हर चीज़ होती थी। तो हमारे पास तो ऐसी नहीं ना फैसिलिटीज़ थी। खैर, हमने बड़ी मुश्किल रात स्टेशन पे गुजारी। उधर ये बात अच्छी है उन मुल्कों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, कि वहाँ पे सारी रात स्टेशन खुलते हैं। यहाँ पे तो आप रात को 12-1 बजे बंद कर देते हैं, फ्रांस में भी ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पे खुलते हैं स्टेशन, सारी रात खुले रहते हैं। तो वो रात गुजारी बड़ी मुश्किल। अगले दिन ट्रेन पकड़ी, सुबह 6-7 बजे की ट्रेन थी। हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली है और उसके बाद समुंदर आता है और उसके बाद कोपेनहेगन आता है। लेकिन हमें सिर्फ ये पता था जी, जो नक्शे में नज़र आ रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ट्रेन अब करने क्या वाली हमारे साथ। तो ट्रेन चली, ब्रिज के ऊपर चल रही है, हम खिड़की पे खड़े हैं, मतलब देख रहे हैं। उस वक्त ये गोप्रोस, ये वाली चीज़ें नहीं होती थी कि आप वीडियोस बना रहे हैं। उस वक्त तो हैंडी कैम होता था, वो छोटा वाला, लेकिन वो हमारे अफोर्ड में नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। तो वो चलते गए हम ट्रेन के ऊपर खिड़की में, सिर्फ अपनी याद को लेके कि यार हम बस अब ये याद रख सकते हैं। उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती थी, एंड्रॉयड वगैरह। तो चलते गए, ट्रेन ब्रिज पे चलते 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 एकदम गायब हो गई, मतलब पानी के अंदर चली गई। तो वहाँ पे हमें महसूस हुआ, एक रियलाइज, एक नई चीज़ हुई कि यार इन्होंने समुंदर के अंदर सुराख करके उस ट्रेन को ज़मीन के अंदर एंटर किया है। और वो चीज़ उस वक्त मुझे इतना एक शौक लगा, मैंने कहा यार ये कैसे कैसे देखें, दोबारा कैसे देखें। मतलब एक होता है बंदा हेलीकॉप्टर पे बैठ के देखे ये किस तरह होता है क्या। तो वो चीज़ एक जहन में रह गई कि यार ये था। खैर, एंटर हो गए, ट्रेन जो है टनल में चली गई। और उसके बाद ना एक स्टॉप आया, वहाँ पे समुंदर के नीचे ही था वो स्टॉप, और वहाँ पे कुछ सवारियों ने उतरना था। वहाँ से आगे छोटी छोटी और टनल्स निकलती हैं, किसी और शहरों में जाती हैं, लेकिन हमने कोपेनहेगन जाना था, बड़े शहर में। कैपिटल है कोपेनहेगन डेनमार्क का। तो वो लोग उतरे, फिर चढ़े। फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ तकरीबन 15 मिनट्स के लिए ट्रेन रुकी। वहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तानी वहाँ पे फ्लावर शॉप्स हैं और गिफ्ट शॉप्स, और जिस तरह होती नहीं है टूरिस्ट वगैरह की शॉप्स होती हैं, ये वाली थी। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। खैर
नए भी थे, हम पूछ भी नहीं सकते थे, ज़्यादा फ्रैंक नहीं थे वहाँ पे, ना ज़बान आती थी ये ना 2007 की बात ये 2007 की बात 2007 के अंदर पाकिस्तान की दुकान, मतलब उस पाकिस्तानी वक्त भी दुकानें। देखें कितना। जी, उस टनल के अंदर थी दुकानें, और बड़े मतलब वो फैमिलियों के साथ वो खड़े हैं उधर। एक बंदा था वो अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ, फ्लावर शॉप थी उसकी, मुझे आज भी याद है, और वो फ्लावर्स बेच रहा है और कमाई कर रहा है, बड़ी अच्छी कमाई कर रहा है। वहाँ पे कोरोने चलते हैं तो वो क्रोन्स में कमाई कर रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम था उनका। खैर हम आगे, ट्रेन चली कोपेनहेगन आ गए, तो वहाँ मैं तकरीबन 3.5 साल रहा। कोपेनहेगन जॉब शॉप करते थे, तो उस 3 सालों में मेरा एक ही था तजस्सुस कि यार मैं दोबारा वो ट्रैवल करूँ, देखूँ तो सही वो किस तरह इन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो कुछ हिस्ट्री, कुछ लोगों के साथ पूछ के वहाँ पे, क्योंकि लोग तो वहाँ आते जाते रहते थे, इस तरह पता मुझे चलता गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे रियलाइज़ हुआ, पता चला कि उन लोगों ने इतनी मेहनत से समुंदर के दिल के अंदर सुराख करके ना, उन्होंने ट्रेन को अंदर डाला है, पटरी बिछाई है, और इस तरीके से बिछाई है कि समुद्र में तूफान भी आया हो ना तो पानी उस टनल के अंदर नहीं जा सकता। इस तरीके की उन्होंने की है सारी। वो एक शाहकार है, देखने वाला है। अल्लाह करे आपको मौका मिले और आप ज़रूर जाएं और देखें उस चीज़ को, बहुत देखने वाली चीज़ है, अच्छी जगह है। अच्छा, वो टनल कब बना था, कुछ इस बारे में बताएं। वो आज से 91-92 की बात है कि जब बनना शुरू हुआ, फिर उसके बाद 97 से 8 तक मेरे ख्याल उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो जब हम गए तब भी तकरीबन नया ही था, अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, अब तो दुनिया को पता लग गया। लेकिन यह है कि कुछ लोगों को अभी नहीं भी पता, क्योंकि जब तक आप ट्रैवल नहीं ना करेंगे उसके अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको देखने वाले वो शाहकार है, मैंने तो देखा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया उसके अंदर। तो वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो टनल है ना, वो तो एक नॉर्मल टनल है, फ्रांस वाला, वो तो ज़मीन से इधर से सुराख किया, समुंदर के नीचे से दूसरी तरफ पे निकाल दिया। लेकिन इन्होंने समुंदर के अंदर, पानी के अंदर सुराख करके इन्होंने ट्रेन को गुजारा, और वो चीज़ देखने वाली। मैं फिर दोबारा गया 2 साल के बाद, दोबारा मैंने वो सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से देखी। मैंने कहा यार सही देखूंगा इस दफ़ा कि कब ट्रेन टनल में जाती है। फिर खैर 2 से 3 साल बाद इतनी डेवलप हो गई थी, मैंने फिर वहाँ पे एंड्रॉयड टेलीफोन तो नहीं था, वो एक नोकिया के चलते होते थे, उसमें मेमोरी कार्ड डलता था। फिर मैंने वो वाली फिल्में बनाई और सारा कुछ, खैर वो भी ख़त्म हो गया, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन है कि फिर मैंने वो मतलब याद रखने के लिए कि यार ये एक शाहकार है, यहाँ पे आए हैं, देखें ज़रा, बड़ा मज़ा आया। कितने की टिकट थी वहाँ अगर सफ़र करना हो? उस वक्त थी 1000 क्राउन की एक टिकट थी, मालमो टू कोपेनहेगन की 800 समथिंग की मैंने ली थी। ज़ाहिर है कुछ खाना पीना लेना, टोटल मेरा 1000 क्राउन लगा था। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो कितने पैसे बन जाते हैं? उस वक्त 1 क्राउन का रेट था 17 रुपये पाकिस्तानी, और आप अंदाज़ा लगा लें 17,000 रुपये की ट्रेन की टिकट बन गई उस वक्त। और वो दूसरा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाना है, यानी कि कोपेनहेगन एक और कंट्री है और स्वीडन एक और कंट्री है, और मालमो उसका बिल्कुल आखिरी शहर है। तो वो स्कैंडिनेवियन कहलाते हैं, बड़ी अच्छी कंट्री हैं, देखने वाली हैं कंट्रियाँ सारी, बड़ी मज़ेदार कंट्री हैं देखनी सारी। स्टॉकहोम भी बड़ा अच्छा है, मैंने वो भी देखा। फिर वहाँ पे एक शिप चलता है, शिप का भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। वो हेलसिंकी को जाके लगता है, हेलसिंकी एक कैपिटल है फिनलैंड का, वो स्टॉकहोम से ही शिप चलता है, उसकी 500 क्राउन की टिकट थी, वो भी देखी। लेकिन वो समुद्र में है, शिप के ज़रिए जाते हैं, उसमें टनल नहीं है। तो मुझे ज़्यादा जो एक्साइटेड करता था ना, वो यही था कि ये टनल देखना है मैंने, और मैंने देखा और बड़ा मज़ा आया। आप भी अल्लाह करे जाएं, ज़रूर देखें, बड़ा अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा सफ़र किया हो जिस सफ़र में आपको डर महसूस हुआ हो, या ऐसा लगा हो कि पता नहीं कुछ होने वाला है, कोई हॉरर सीन हुआ हो आपके साथ? पता हम बचपन में थे तो हम हॉरर फिल्में देखते थे कि वो ट्रेल आ रही है मुल्कों के अंदर, वहाँ पे कोई डायन आ रही है, कोई ज़ुम्बीज़ आ रहे हैं। हमें बचपन में बड़ा डर था कि शायद इन मुल्कों में ये सीन होते हैं। कोई ऐसा सीन था कोई उधर सफ़र के दौरान, कोई ऐसा सीन हुआ हो आपके साथ? जी ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक फ्रांस का शहर है ईस्ट में, दीप, DIEPP, हैज़रब्रुक से आगे जाता है ये शहर। तो वो बड़ा अच्छा शहर है। वहाँ पे हमने सुना था कि बीच बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, क्योंकि पेरिस के अंदर बीच नहीं लगता ना, पेरिस बिल्कुल सेंटर सिटी है बहुत बड़ा, वहाँ पे काम करते थे हम। लेकिन हाज़रब्रुक से आगे एक शहर है दीप, वहाँ पे एक बीच था, मतलब टूरिस्ट, गर्मियाँ थी, मैंने कहा छुट्टियाँ चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। तो वहाँ पे हमें अफोर्ड नहीं कर सके, होटल बहुत महंगे थे फ्रांस में ना। तो हमने कहा चलो यार स्टेशन पर रात गुजार लेते हैं, या फिर इधर उधर कहीं, वहाँ एक जंगल सा था छोटा सा, तो पार्क कह सकते हैं उसे, पार्क था, तो उसमें गुजारते हैं रात। तो वहाँ पे हम 3 लड़के थे दोस्त, तो हम वहीं पे अपने बिस्तरे लेके गए हुए थे, वो जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं। तो हम वहीं पे लेट गए और एकदम मतलब सोए नहीं थे, अभी जाग ही रहे थे। तो वहाँ ना कुछ ऐसे लगे जैसे बिल्ली की रात को आंखें नहीं चमकती, ऐसे कोई चीज़ आ रही। तो लड़का कहता है बिल्ली आ रही है। मैंने कहा नहीं यार, बिल्ली आती तो सीधी आती, ये हिल हिल के ऐसे ऐसे क्यों आ रही है? तो जब वो करीब आई तो कोबरा सांप था, बहुत बड़ा, काले रंग का, और उसने फन फैलाया और बड़ा काफ़ी सही।
तो हमने बैग्स वहीं पे छोड़ा, यानी कि पता ही नहीं, फिर हमने जो स्टेशन पे जाके सोए थे, फिर हम इतनी दौड़ लगाई। वो वाला दुनिया का ख़तरनाक तरीन एडवेंचर सफ़र था। और आप गूगल मैप्स पे सर्च करना, दीप शहर जो ना, दीप फ्रांस का है, बहुत अच्छा, और बीचेज़ हैं वहाँ पे, और वो उसी साइड पे है जहाँ पे आप नीचे आए, और कैन शहर है जहाँ पे ये इंडियन जाके ऑस्कर रिवार्ड वगैरह और ये इस तरह सारा कुछ करते हैं, ये वहीं पे उसी साइड पे ऊपर करके दीप है, नीचे कैन शहर है। कैन भी काफ़ी पॉपुलर है, अपनी आप में एक चीज़ मुनफरद रखता है वो, और बीचेस उसके भी बड़े मशहूर हैं, देखने वाले हैं। बस बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर था भाई ये तो। हाँ, हैरान करने वाली बात है कि कोबरा सांप वहाँ पे। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।